बाजार देखिए कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड करा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इसकी बड़ी वजह ये है कि ब्रेक्जिट पे जो है वोटिंग जारी हो चुकी है और उससे पहले कहीं ना कहीं तिजोरी और मंजरी दोनों भाई बने हुए हैं, ना तो कोई बेचने को तैयार है ना कोई खरीदने को तैयार है। लेकिन इस बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका सीधे तौर पर ब्रेक्जिट का कोई भी असर देखने को नहीं मिल सकता है और ऐसे ही शेयर बताने के लिए मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, इस बाजार में तो इस शेयर पर ये असर होगा, इस शेयर पर ये असर होगा, कुछ एक ऐसे शेयर है जो इन तमाम घटनाओं से बेअसर है, कौन सा शेयर है? शुक्रिया। देखिए, लगातार अनिश्चितता का माहौल जो है बना हुआ है बाजार के अंदर। बहुत ज़्यादा जो उठापटक होने की उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर हो सकता है बड़ा इंपैक्ट ना आता हो दिखाई पड़े, जिन पे आप कंजम्पशन स्टोरी के आधार पर आप निवेश कर सकते हैं, एक अच्छे फंडामेंटल के तौर पर आप निवेश कर सकते हैं। इनकी हम बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। पहला नाम जो इस पूरे ही जो स्टॉक्स की लिस्ट में रहेगा वो रहेगा कोल इंडिया का, क्योंकि कोल इंडिया लगातार एक अच्छी कंपनी रही है, एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है और सबसे अहम चीज़ स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड के तौर पर है। कंपनी का पूरा हिस्सा घरेलू बाजार से, कंपनी का मेजर कारोबार जो है घरेलू कारोबार है। किसी भी तरह का ब्रेक्सिट में बदलाव होना या ना होना कंपनी के लिए खास इंपैक्ट नहीं करता, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा सबसे अहम चीज़ ये कंपनी क्योंकि अच्छा डिविडेंड पे ऑफ करती है, 12 से 13% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, स्ट्रॉन्ग कैश है कंपनी के पास और एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर भी है और सही वैल्यू पर भी शेयर मिल रहा है फिलहाल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहला नाम कोल इंडिया का रहेगा, एक अच्छी कंपनी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक्सिट प्रूफ स्टॉक में अगर दूसरे स्टॉक की बात करी जाए तो वो रहेगा एनटीपीसी। ये भी एक ऐसी कंपनी जो कि घरेलू कारोबार के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, थर्मल पावर, हाइड्रो, ये कंपनी के मेजर कारोबार है और एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेटर है, अच्छी वैल्यू पर है। रिसेंटली ओएफएस की जो बातचीत है उसके बीच में शेयर के दाम भी गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक अच्छी वैल्यू के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। सबसे अहम चीज कंपनी का डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है और कंपनी का अच्छा कारोबार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी मेंटेन करती चली आई है। तो एनटीपीसी ये दूसरी कंपनी है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है अगर कोई भी तरह की अनिश्चितता बनती है तो। इसके अलावा ब्रिटानिया एफएमसीजी स्पेस की कंपनी है, ये कंपनी एक्सपोर्टर है, लेकिन इस कंपनी का जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो यूएई के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूएस के अंदर है। हालांकि जिस तरह की माहौल बना हुआ उस माहौल में कंपनी के ऊपर खास इंपैक्ट आने की उम्मीद नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड डील है इस कंपनी का भी, अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी का भारतीय घरेलू बाजारों पर स्पेशली ग्रामीण कारोबार के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो हो सकता है अगर कोई भी बदलाव मानसून में आए तो जरूर इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, लेकिन जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उससे खास असर आता हुआ नहीं दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें जहां पर जो कि ब्रेक्सिट प्रूफ स्टॉक के तौर पर देखे जा सकते हैं, उसमें आईटीसी सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है देश की और एफएमसीजी में मेजर कंपनी एक्सपोजर है, साथ साथ होटल कारोबार में भी है, पेपर कारोबार में एक डाइवर्सिफाइड प्ले है। और जैसा अगर डिविडेंड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है और लगातार कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है और घरेलू कारोबार में मेजर फोकस है, इस लिहाज से भी यहाँ पर बहुत बड़ा असर होने की उम्मीद नहीं है। एक अच्छे हेजिंग बेट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और आखिरी में अगर कुछ कंपनी की बात करें तो वो है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट जो कि इसी समूह की कंपनी है, डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे और उसी के साथ ही कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो लगातार शानदार मेंटेन रही है, एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट भी किए हैं, कारोबार है कंपनी का, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी है, वहां से भी रेवेन्यू आता है, लेकिन क्योंकि मेजर कारोबार जो घरेलू कारोबार है और मेजर रेवेन्यूज जो हैं वो इंडियन मार्केट से ड्राइव करती है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आने की उम्मीद नहीं है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं अगर कोई भी तरह की अनिश्चितता बनती है बाजारों में। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे स्टॉक सुमित ने बताया जिसका सीधे तौर पर ब्रेक्जिट का कोई असर देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए कि खास बात यह है कि सुमित ने आपको 5 स्टॉक्स बताए, 5 अलग अलग सेक्टर्स के, उन्होंने 5 ऐसे शेयर चुन के लाए हैं जिसका सीधे तौर पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। राकेश, इन 5 शेयर में से आपका सबसे पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए, सबसे पसंदीदा शेयर तो आईटीसी है, जहां मुझे लगता है 345 के अराउंड एक अच्छा बेस बन चुका है और आईटीसी मुझे लगता है 380 के लेवल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। जितने भी स्टॉक्स सुमित ने बताया उनमें से टॉप पिक आईटीसी रहेगा। तो आईटीसी कहीं ना कहीं राकेश का पसंदीदा शेयर, उनको लगता है कि शेयर में खरीदारी करके चलिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। वैसे भी जिस लेवल के आसपास है यहाँ कहीं ना कहीं एक मजबूत बेस बनाने की कोशिश करा। लेकिन कुछ एक और स्टॉक्स देखिए राकेश जिसपे सीधे तौर पे ब्रेक्जिट का असर देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं टाटा केमिकल के साथ। इस कंपनी की आमदनी का करीब 9.5% हिस्सा जो है यूरोप से आता है। इसके अलावा टाटा ग्लोबल देखिए, इसकी आमदनी का करीब 26% के आसपास की हिस्सेदारी जो है यू से आता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स देखिए, इनकी भी कुल आमदनी का 24% हिस्सा जो है यूएई से आता है। यानी कि मैं 3 कंपनी टाटा केमिकल दिन के निचले स्तर पे ब्रेक्जिट से पहले शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिले। वजह यह भी हो सकता है कि इस कंपनी की आमदनी का 26% हिस्सा यूरोपियन यूनियन से आता है। मैं जो टाटा ग्रुप के तीनों शेयरों की मैं बात किया हूँ राकेश, क्या इन तीनों शेयरों में से कोई शेयर आपको है जिसको होल्ड करना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं तीनों शेयरों में शॉर्ट करने के मौके हैं? देखिए मनीष, तीनों शेयरों में मेरे को शॉर्ट करने के मौके नहीं दिखते हैं, क्योंकि सबसे वोलाटाइल स्टॉक इस स्पेस से टाटा मोटर रहता है और टाटा मोटर में कोई शॉर्ट बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है।
इनफैक्ट टाटा केमिकल मुझे लगता है एक री रेटिंग की स्टोरी है। इवेंट से पहले स्टॉक को बाय करना चाहिए, 6 से 8 महीने का नजरिया है तो री रेटिंग देखने को मिलेगी। टाटा ग्लोबल मुझे नहीं लगता है कि 115 के नीचे जाएगा, स्टॉक एक बाय है इन स्तरों पर। मुझे लगता है दिसंबर 2016 तक ये स्टॉक ऊपर में 170 175 के लेवल्स दिखा सकता है। टाटा ग्लोबल टॉप पिक रहेगा बाइंग करने के लिए, फॉलोड बाय टाटा केमिकल। तो कहीं ना कहीं राकेश जी का सीधे तौर पर मानना है कि टाटा ग्लोबल, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स में बहुत गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल को उनको लगता है गिरावट पर खरीदारी करके चलिए, अगले कुछ महीनों में बेहतर रिटर्न दे सकता है। 3 स्टॉक्स मैं आपको फटाफट बताता हूँ। मदरसन सुमी, इनकी आमदनी का करीब 65% हिस्सा जो है यूरोप से आता है। भारत फोर्स, इनकी आमदनी का भी एक बड़ा हिस्सा करीब 15% के आसपास का जो यूरोप से आता है। और बाल्किस इंडस्ट्री देखिए, इनकी आमदनी का करीब 50% हिस्सा यूरोप से आता है। इन तीनों स्टॉक्स में से कोई शेयर आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए? देखिए इन तीनों स्टॉक में देखें तो मदरसन सुमी काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, 300 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट ले रहा है। मेरे को लगता है गिरावट पे स्टॉक को खरीदना चाहिए और एक बार ये स्टॉक 300 रुपये के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग देता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। दूसरी तरफ भारत फोर्स टेक्निकली थोड़ा वीक है, बट मनीष पॉजिटिव चीज़ ये है भारत फोर्स के लिए कि अब ये स्टॉक मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नीचे में ऐसा लगता है एक बेस बना रहा है। भारत फोर्स में शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, एक बार जब एक बेस फॉर्मेशन कंफर्म हो जाए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो बाइंग करना चाहिए, एज ऑफ नाउ अवॉइड रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प राय आती हुई राकेश जी की कि कोई भी जो इन्होंने बताया ब्रेक्जिट से जो स्टॉक्स पर असर होगा, उनको लगता है घबराने की जरूरत नहीं, गिरावट आती है खरीदारी करके चलिए, ये तमाम शेयर आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। राकेश जी, कई सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताएं, सेक्टर्स बताएं, आपने उस पर राय दी। आपके 2 ऐसे शेयर जहां खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए, बेहतर कमाई हो सकती है? देखिए मुझे लगता है एसीसी को बाय करना चाहिए मनीष। एसीसी आप देखें तो ब्रेक्सिट प्रूफ शेयर है, जैसे सुमित ने लिस्ट दी थी। 1520 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1645 के लक्ष्य के लिए एसीसी को बाय करना चाहिए। इंश्योरेंस स्टॉक्स काफ़ी फोकस में है, बजाज फाइनेंस को बाय करना चाहिए 7400 के स्टॉप लॉस के साथ 7950 के लक्ष्य के लिए। तो कहीं ना कहीं एसीसी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं राकेश। उनको लगता है 1520 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस में उनको पसंद है, उनको लगता है 7400 रुपये तक का इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है।